तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जाने माने अभिनेता, हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। लंबा करियर उनका एक रहा सिनेमा में, करीब 60 के दशक से शुरुआत हुई थी, करीब 50 दशक तक तो काफ़ी एक्टिवली उन्होंने काम किया, काफ़ी जिंदा दिल अभिनेता हैं। अब इनके धर्मेंद्र के बाद उनके बेटे, चाहे वो सनी देओल हो या बॉबी देओल हो, उन्होंने भी अपनी एक पहचान बनाई है। ख़ास तौर पे सनी देओल ने अपनी फिल्मों के ज़रिए जिस तरह से अपने पिता के इस लेगेसी को आगे बढ़ाया है, उसको हर कोई जानता भी है और उसके लोहे को मानता भी है। इसके अलावा धर्मेंद्र की धर्मपत्नी हेमा मालिनी, जो इस वक्त सांसद भी है मथुरा से, तो उनका जो परिवार है फिल्मों में काफ़ी रेस्पेक्टफुल परिवार के तौर पर देखा जाता है, जिनके दूसरी पीढ़ी इस वक्त फिल्मों में है और तीसरी पीढ़ी भी फिल्मों में आ चुकी है। तो धर्मेंद्र के बेटे और उनके जो पोते हैं वो भी फिल्मों में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं उनके घर के बाहर एक के बाद एक गाड़ियों का ये काफिला नजर आ रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जो खबर आई है करण जौहर की ओर से, शायद वो ये खबर इस बार सही खबर है और ये बहुत ही दुखद खबर होगी कि हमारे बीच जाने माने अभिनेता, सुपरस्टार हिंदी फिल्मों के धर्मेंद्र नहीं रहे। जैसा हम आपको बता रहे थे कि उन्होंने बंधनी जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं अपने करियर के शुरुआत में 60 के दशक में बिमल रॉय के साथ। इसके अलावा उन्होंने मेन स्ट्रीम फिल्मों में भी काम किया, जैसे आई मिलन की बेला। मैं चंद फिल्मों का नाम ले रहा हूं, उनके फहरिस्त बहुत ही लंबी है उनकी फिल्मों की। अनुपमा भी उनकी एक बेहतरीन फिल्मों में शुमार है। अनुपमा, ममता, फूल और पत्थर, आए दिन बहार के उनके कुछ रोमांटिक फिल्मों की जो हम बात कर रहे हैं। तो जो उनकी शुरुआत थी एक बतौर संजीदा अभिनेता, ड्रामा, उसके बाद रोमांटिक फिल्में, एक रोमांटिक हीरो के तौर पे उन्हें देखा गया। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने इस इमेज को बदला और 70 के बाद उन्होंने कॉमेडी के साथ साथ फिर 80 आते आते धर्मेंद्र को एज ए एक्शन स्टार के तौर पर जाने जाने लगा। घर का चिराग, इज्जत, बाजी, बहारों की मंजिल, आंखें, शिकार, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, ये सारी तमाम सुपरहिट फिल्में हैं। सत्यकाम उनकी एक और फिल्मों में आती है। सत्यकाम, जैसे बंधनी हो, अनुपमा हो या सत्यकाम हो, ये उनकी वो फिल्में हैं जिसमें आप धर्मेंद्र के एक अलग पहलू को देख पाते हैं कि वो कितने संजीदा थे, कितने इंटेंस रोल कर सकते थे। उसमें एक और नाम आता है खामोशी, जिसमें वहीदा रहमान के साथ वो नजर आए थे और एक ऐसी फिल्म थी जिसको अभी भी अगर कोई याद करे तो आप सोच सकते हैं कि धर्मेंद्र का रेंज क्या था। तो बहुत ही दुखद खबर इस वक्त है कि धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो 70 का दशक आते आते आदमी और इंसान, दिल ने फिर याद किया, प्यार ही प्यार, आया सावन झूम के। आया सावन झूम के इनके सुपरहिट फिल्मों में से एक है जिसके गाने आज भी लोग सुनते हैं। और मेरा नाम जुकर, जो राज कपूर के एक बेहतरीन फिल्मों में से मानी जाती है, भले उसको बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा सफलता ना मिली हो, लेकिन उस फिल्म में जो मल्टी स्टारर फिल्म थी उसमें भी धर्मेंद्र ने एक बहुत अहम किरदार निभाया था। इसके अलावा रखवाला, बदनाम फरिश्ते, नया जमाना, मेरा गांव मेरा देश, जब मल्टी स्टारर फिल्मों में देवानंद नजर आने लगे। सीता और गीता अगर आपको याद हो तो मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें हेमा मालिनी थी, डबल रोल था उनका, और उनके साथ थे हरि भाई जिन्हें संजीव कुमार के नाम से जाना जाता है। तो धर्मेंद्र की रेंज आप देखिए कि 70 के दशक आते आते फिर दोनों ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। तो पहले जब वो संजीदा रोल करते थे बहुत ज्यादा, उसके बाद फिर उन्होंने रोमांटिक फिल्में करनी शुरू की, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो थोड़े थोड़े कॉमेडी फिल्मों भी नजर आने लगे। समाधि, राजा जानी, दो चोर,
लोफर, झील के उस पार, जुगनू, ज्वार भाटा, फागुन, कीमत, कहानी किस्मत की, ब्लैकमेल उनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक है जिसके गाने आज भी लोग अपने प्लेलिस्ट में रखते हैं। कुछ ऐसी फिल्में हैं। रेशम की डोरी भी एक बहुत पॉपुलर उनकी फिल्म रही है। इंटरनेशनल क्रुक, पॉकेट मार, चुपके चुपके अगर बात की जाए तो परिमल त्रिपाठी का जो उन्होंने किरदार निभाया था वो अपने आप में एक यादगार रोल है उनका। चुपके चुपके ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म है और ऋषिकेश के मुखर्जी की फिल्मों में कई बार उनको देखा गया। इसके अलावा बासु चैटर्जी की फिल्मों भी कहीं ना कहीं वो कैमियो में दिख जाते थे। अमिताभ बच्चन के साथ जो इनकी जो जोड़ी है, अगर उसको देखना है, उसके केमिस्ट्री को समझना है तो चुपके चुपके उसमें से एक बहुत अहम फिल्म है। प्रतिज्ञा, एक महल और सपनों का, शोले जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ एक बार फिर से धर्मेंद्र नजर आए थे, और पता ही है सबको कि एक ऐसी कल्ट फिल्म है जो लोगों को जब भी मौका मिलता है लोग देखते हैं। और इसमें धर्मेंद्र का जो किरदार है, उनके एक एक जो डायलॉग हैं लोगों को जुबानी याद है, मुंह जुबानी याद है।